साथियों सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में एक बार पुनः सभी को वेलकम। और आज हम लोग आप लोगों के बीच एक बार पुनः आ चुके हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन लेकर के। अब आपको सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए, तो इस बार थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब आपके बीच एग्जामिनेशन का जो यहाँ पर शेड्यूल है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है ना। तो अब आपकी एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक दिन आपके लिए अंतिम क्षण होंगे। जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए आज हम ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का VVI क्वेश्चंस आपके बीच लेकर के आ चुका हूं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलने वाला है। छाप लेना है सभी क्वेश्चन को, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मैं आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट क्लियर करने के लिए आ गया हूँ। साथियों अभी तक मैं बता दूं, जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की हो आप लोग फटाफट क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब सिर्फ एग्जाम में छापने वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम मिलने वाला क्वेश्चन धकाधक एग्जाम में चलेंगे। और आपको एग्जाम क्लास का फीस सिर्फ 799 देना है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का PDF, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव सारा मिल जाएगा। आपको टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। हाँ, क्लास अगर आप टाइम पर नहीं कर पाती हो तो हर दिन में कभी भी क्लास कर सकती हो। रिकॉर्डेड वीडियो आपके ऐप में रहेगा, यानी जो क्लास आप लोग करिएगा वो वीडियो आपके मोबाइल में सेव रहेगा। चाहे आप कितने बार कभी भी उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। तो सारे फैसिलिटी आपको मिलते हैं। आप लोग मोबाइल नंबर नोट करिए और इस पर व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे चैट करके बात करिए। चूँकि कॉल करिएगा तो कितने लोगों से बात करेंगे आप लोग जानते ही हो। बहुत सारे लोग फ़ोन करेंगे तो कॉल पे बात करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो ही जाएगा ना। तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, चैट करेंगे, तो व्हाट्सएप पर 2-3 लोग देखते रहते हैं, तो जल्दी जल्दी आपको जवाब मिलेंगे। सब कुछ आपको वहाँ से जानकारी मिलेंगे। ठीक है, कुछ ही दिनों की बात है, आपके पास एग्जामिनेशन हो जाएंगे तो आप लोग फ्री हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा आप लोग टाइम निकालिए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा टाइम निकालिए और थोड़ा करके आप लोग पढ़ाई को एकदम बढ़िया तरीक़ा से कंटिन्यू करिए। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो आपकी सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपके लिए क्लास लेके आया हूँ, और ये क्लास आपका बेहतरीन होगा। पिछले जितने भी क्लास है मैं प्ले लिस्ट बनाया हूँ BTSC ANM टेस्ट करके, वो प्ले लिस्ट क्लिक करके सभी क्लास को देखिए, बेहतर होगा। चलिए सब लोग तैयार हो, एक बार कमेंट करके बता दो मुझे। और आपके लिए ये क्लासेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज मैं पहला क्वेश्चन क्या लेकर के आया हूँ कि निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया के लाभ में शामिल है। अब देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया, अब कम्युनिटी में स्वास्थ्य के लिए एक नर्सिंग जो प्रक्रिया होता है, आप लोग जो काम करते हैं उसमें कौन कौन से लाभ होते हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। एक नर्सिंग की प्रोसेस में, नर्सिंग प्रक्रिया में जो नर्सिंग वर्क करते हैं, जो एक ANM वर्क करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, क्या क्या चीज़ इनको प्रॉफिट होते हैं, एडवांटेज होते हैं। ऑप्शन क्या है, यह स्वास्थ्य देखभाल के क्रियान्वयन में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यह समुदाय को प्रदान की जाने वाली देखभाल में प्राथमिकता निर्धारित करने में मदद करती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, यह सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाती है। चौथा ऑप्शन है ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। देखिए, क्वेश्चंस लंबा है तो देख के डरना नहीं। आपको मैं एग्जाम लेवल तक का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपको आसान क्वेश्चन तो आपको पहले से आए होंगे, है ना। तो स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होते हैं। स्वास्थ्य देखभाल के कार्य के लिए, क्रियान्वयन मतलब कार्य के लिए जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं, संसाधन मतलब जो भी मेडिकल यहाँ पर किट होते हैं, मेडिसिन होते हैं, सब कुछ का उपयोग सुनिश्चित करती है। बिल्कुल सही बात है। समुदाय को प्रदान की जाने वाली, एक कम्युनिटी को जो भी यहाँ पर चीज़ दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, प्राथमिक रूप से उसका यहाँ पर देखभाल करने के लिए मदद मिलते हैं एक नर्सिंग प्रक्रिया के अंतर्गत। ये भी सही बात है। सामुदायिक में, कम्युनिटी में स्वास्थ्य सेवा की क्वालिटी में सुधार लाती है, गुणवत्ता में, क्वालिटी में सुधार लाती है। ये भी बात सही है। यानी कि सभी की सभी बात जब सही है तो ऑप्शन डी क्या होगा, इनका सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया आंसर। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर डी आंसर की हो, जिन जिन ANM सिस्टर ने डी आंसर की हो, बहुत ही सुंदर आंसर आपके यहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगी तो होगा क्या कि निगेटिव करके आ जाओगी, गलती बना के आओगी, नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग मिलेगा तो सही वाले नंबर में से आपको, क्वेश्चंस में से आपको यहाँ पर अंक कट जाएंगे। इसलिए नेगेटिव क्लियर करके चलेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया के आकलन वाले चरण के दौरान संपादित की जाने वाली गतिविधि है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आकलन वाले
नर्सिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन वाले चरण में, यानी कि जब हम लोग आकलन करते हैं, है ना, जब हम लोग आकलन करते हैं तो आकलन वाले चरण के अंतर्गत कि कौन सी गतिविधि, क्या चीज़ यहाँ पर संपादित किए जाते हैं, कौन सी प्रक्रिया, कौन सी गतिविधि किए जाते हैं। आकलन, कोई चीज़ को आकलन करते हैं, देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तो उसमें क्या चीज़ का पता हम लोग करते हैं। चलो भाई ऑप्शन देखते हैं और फटाफट सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि समुदाय की स्वास्थ्य संबंधित समस्या एवं आवश्यकता को पता लगाना। समुदाय की स्वास्थ्य संबंधित समस्या एवं आवश्यकताओं में प्राथमिक निर्धारित करना, समुदाय के लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार देखभाल प्रदान करना, समुदाय के लोगों को प्रदान की गई देखभाल की प्रभावित का पता लगाना। देखिए सब आंसर लगभग आपको एक जैसे लगता होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है आकलन वाले चरण के, आकलन वाले चरण के दौरान कौन सी गतिविधि, कौन सी प्रक्रिया किए जाते हैं। चलो सही आंसर, करेक्ट आंसर बता दो जल्दी से करेक्ट आंसर आप लोग बता दो, ठीक है। देखिए जब नर्सिंग प्रक्रिया किए जाते हैं तो इसमें अगर यहाँ पर आकलन वाले बात जब आएंगे तो इसमें समुदाय के स्वास्थ्य संबंधित, एक कम्युनिटी में हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जितनी भी समस्या रहती है, जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उसकी आवश्यकता को पता लगाया जाता है। आकलन मतलब क्या, देखना, जांचना, परखना, तो क्या समस्या है उसकी आवश्यकता को क्या करते हैं हम लोग पता लगाते हैं एक कम्युनिटी में, है ना। तो यही चीज़ होता है एक नर्सिंग प्रक्रिया के अंतर्गत। ऑप्शन ए क्या है बाबू, इसका यहाँ पर सही आंसर है, पूरी बढ़िया वाला आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए क्या करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया वाला क्वेश्चंस आपको मिलेगा, डायरेक्ट एग्जाम में छाप देना, जा करके सही आंसर लेकर के आ जाना। आपको देख लेना कितना क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम दिखने को मिलेगा, एकदम बढ़िया वाला आंसर मिलेगा, दिल खुश हो जाएंगे, ठीक है। बढ़िया से बस पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग। चलो भाई ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं, प्यारी प्यारी एएनएम सिस्टर बता दो जल्दी से। निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया के मूल्यांकन वाले चरण, पहले आकलन किया हमने, अब मूल्यांकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हमने किया उसके कितना परिणाम मिल रहा है। मूल्यांकन मतलब क्या, मतलब टेस्ट करना, जांचना। कहता है ना कि कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, यानी कॉपी का जांच हो रहा है। आपने जो परीक्षा दे के आते हैं उस कॉपी का क्या होता है, मूल्यांकन होता है, उसका टेस्ट होता है कि उसका क्या परिणाम निकला जो आपने लिखा है। तो जो नर्सिंग प्रक्रिया होता है उसमें मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं तो उसको कौन सी गतिविधि उन मूल्यांकन वाले चरण के दौरान पता चलता है, क्या चीज़ होता है मूल्यांकन वाले दौरान। ऊपर वाले की तरह सेम टू सेम ऑप्शन है, समुदाय के स्वास्थ्य संबंधित समस्या आवश्यकता को पता करते हैं, ये तो नहीं होगा क्योंकि तो आकलन वाले में आ जाता है। पहले ही ये बात हमने देख लिया। समुदाय की स्वास्थ्य संबंधित समस्या एवं आवश्यकताओं में प्राथमिकता निर्धारित करते हैं, ये कह रहा है कि पता तो करते हैं लेकिन प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी पहले उसको रखते हैं। समुदाय के लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार देखभाल प्रदान करते हैं, ये कह रहे हैं कि आवश्यकता होगा तभी देखभाल करेंगे। और चौथा वाला कहता है कि समुदाय के लोग को जो प्रदान की गई देखभाल की प्रभावित का पता लगाना। चलिए अब आप लोग बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो अब बताइए मूल्यांकन में क्या होता है। अब देखिए हमको मूल्यांकन करना है तो समुदाय के जितने भी लोग हैं उनको कौन सी सेवा दिया गया, जो लोगों को प्रदान की गई है, जो देखभाल को कौन सी चीज़ प्रभावित करते हैं, इनको पता हम लोग लगाते हैं, मतलब जांचते हैं, क्या करेंगे, पता लगाते हैं। तो ये हम लोग पता लगाएंगे ना कि जो चीज़ हमने दे दिया है, जो चीज़ हमने प्रदान किया है, उसका कितना इफेक्ट हुआ, कितना उन सब चीज़ों से प्रभावित हुआ, तभी तो हम लोग मूल्यांकन कर पाएंगे। मान लो आपने यहाँ पर एक कम्युनिटी में 20 लोगों को यहाँ पर आपने हेल्थ से रिगार्डिंग आपने यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा दिए हैं, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन दिए हैं 20 लोगों को, और आप 10 दिन के बाद जाते हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए। तो आपने जो प्रदान किया है देखभाल के संबंधित, उससे क्या प्रभावित हुआ, 20 लोगों ने उनसे क्या एजुकेशन से सीखे कि नहीं सीखे, तो यही चीज़ होता है उनको क्या इफेक्टेबल हुआ, तो ये आता है मूल्यांकन के चरण में, ठीक है। तो इस तरह से भैया कॉन्सेप्ट क्लियर करके, प्यारी प्यारी बहना कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम लोग चलेंगे, जिससे कि आपकी सारी प्रक्रिया सब कुछ यहाँ पर समझ में आते रहेंगे और एक भी चीज़ गलत नहीं करेंगे। देखिए बहुत सारे ऑप्शन हम लंबा लंबा लाते हैं, इसलिए उतना अगर बड़ा याद रहेगा तो छोटे वाले का क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर पाओगे। चलो आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चंस, निम्न में से समुदाय के संबंध में, कम्युनिटी के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने का साधन है। अब
4 ऑप्शन दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि कम्युनिटी के संबंध में, एक कम्युनिटी के संबंध में, एक समुदाय के संबंध में कौन सी सूचना प्राप्त करने के एक साधन है, कैसे हम लोग कोई सूचना प्राप्त करते हैं, बता दो जल्दी से। स्थानीय प्रशासनिक निकाय जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत के माध्यम से कोई सूचना मिलता है हमको, या फिर समुदाय के कोई सदस्य के माध्यम से, जनगणना संबंधित जो आंकड़ा है उसके माध्यम से, या फिर उपयुक्त में जितना भी चीज़ मैंने बताया हूँ सभी के माध्यम से। अब आपके यहाँ पर जवाब देने की बारी है। बताइए कमेंट करके मुझे क्या राइट आंसर होंगे। सूचना प्राप्त करने का कौन सी साधन है एक कम्युनिटी के अंतर्गत, जल्दी से आप लोग बता दो और छाप लो, क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, छाप लो जितना क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, बिल्कुल सूचना प्राप्त करना है तो नगर पालिका, ग्राम पंचायत के माध्यम से मिलेगा, सही बात है। कोई कम्युनिटी की कोई भी मेंबर के माध्यम से भी, कोई सदस्य के माध्यम से भी सूचना मिल सकते हैं, सही बात है। जनगणना के माध्यम से भी हमको जानकारी सूचना मिलती है कि कितना महिला, कितना पुरुष, कितना शिक्षा, कितना बेरोजगार, कितना रोजगार, सब कुछ हम लोग को जानकारियाँ मिलती है। यानी कि ऊपर का तीनों बात से हमको कोई भी सूचना मिलते हैं एक कम्युनिटी के बारे में, एक समुदाय के संबंध में, तो सारे के सारे बातें क्या है आपकी सही है। लगा लो निशाना, बैठा लो दिल में निशाना, क्वेश्चंस बिल्कुल बढ़िया वाला है, आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया इसका, बढ़िया वाले क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो लगा लेना इसका। देखिए जिनके पास अभी भी मेरा PDF नहीं पहुँचा है, क्लास नहीं लिए हो, तो विलम्ब मत करिए, फटाफट आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, पूरी जानकारी ले लीजिए पहले, कोई भी क्लास नोट्स PDF लेने से पहले, और आप लोग फटाफट PDF लेकर के घर पे बैठ के पढ़िए, घर पे बैठ के पढ़िए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा निकालिए, लेकिन बैठ के पढ़िए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा आपके लाइफ में। ठीक है भैया, इतना बड़ी सीट है 10,799, 10,799, तो आपको एक ही सीट चाहिए ना, आपको एक ही नौकरी चाहिए ना, तो एक ही लेना है 10,799। आपने सोच लो कि 10,799 सीट है ना, कितना सीट है, तो 10,709, 99 नहीं 9, गलती हो गया बोलने में, तो 10,709 सीट में मान लो कि टोटल वैकेंसी 10,708 ही है, मान लो एक सीट हमने ले लिया। अब ले लिया तो आपको कैसे पढ़ना है ये आप पढ़ो। ठीक है, इतना ही वैकेंसी बची है, मैंने एक सीट ले लिया भैया, पढ़ लिया, तो आप पढ़ोगे तब तो इतना सीट कंपेयर करके अपने माइंड में सेट कर लो और एक बार इस बार लगा लो जोर, आपकी रिजल्ट यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, चलो भाई आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पूरा बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में छापने वाला क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि छापने वाला क्वेश्चंस, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग देखभाल के योजना वाले चरण के दौरान, देखिए सारे चीज़ें थोड़ा सा अंतर है, बाकी चीज़ दिखने में सेम लगेगा। नर्सिंग देखभाल के योजना वाले चरण, जब कोई हम लोग योजना बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ निर्णय लेते हैं, है ना। जब नर्सिंग कोई चीज़ को देखभाल करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित किसी कम्युनिटी के लिए, तो कौन सी योजना हम लोग बनाते हैं, उसमें क्या क्या योजना में निर्णय लिया जाता है। भैया क्या कह रहा है कि ऑप्शन में देख लो ना जल्दी, समुदाय के सदस्यों को क्या देखभाल प्रदान करनी है, यह देखभाल किसके द्वारा प्रदान करनी है, यह देखभाल कब प्रदान करनी है, उपयुक्त में से सभी क्या होगा, बैठा लो निशाना जल्दी से। योजना जब हम लोग बनाएंगे तो क्या निर्णय लेंगे, क्या सही बात है, कोई भी चीज़ पर हम लोग क्या देखभाल प्रदान करेंगे, ये निर्णय तो लेना ही है। किसके द्वारा प्रदान करनी है, यानी कि जो निर्णय लेंगे वो किसके द्वारा प्रदान करेंगे, ये भी बात तो सही है, ये भी निर्णय लेंगे। कब प्रदान किया जाना है ये भी निर्णय लेना होगा जब कोई हम लोग योजना कर रहे हैं। तो तीनों का तीनों क्या है, सभी का सभी बढ़िया वाला है। तो ऑप्शन डी भी क्या होगा, एकदम सुंदर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा लो निशाना, सभी का सभी क्या है यहाँ पर सही आंसर है ना। तो ये आंसर आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। देखिए चरण बाय चरण आप लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करिए, सिलेबस मिलाइए, उठाइए, बैठ के पढ़िए। आपको मैं बता दूं सिलेबस इस बार सेट किया है ना बीटीएससी जो सिलेबस सेट किया है तो बहुत कुछ उसमें नहीं दिया है। यानी कि एएनएम की जो आपकी सिलेबस है, जो आपने 2 साल ट्रेनिंग किया है तो बहुत सारी चीज़ आपने पढ़ा है, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग में जो जो चीज़ आपने 2 साल की जो आपकी कोर्स है, उस 2 साल के कोर्स में बीटीएससी जो एएनएम का जो सिलेबस जारी किया है उसमें बहुत कुछ नहीं दिया है। यानी कि थोड़ा सा छोटा सिलेबस बनाया है, थोड़ा सा छोटा सिलेबस बनाया है।
आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बीटीएससी क्या क्या चीज़ को सिर्फ लिखा है। मैं वैसे बहुत सारे वीडियो सिलेबस पर बना दिया हूं। सिलेबस बीटीएससी के वेबसाइट पे भी है, आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। आपको लग ही जाएगा कि क्या क्या चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऐड इंक्लूड नहीं किया है, बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ है जो आपके सिलेबस में है परंतु उसमें ऐड नहीं किया। तो आपके लिए थोड़ा सा और भी आसान हो गया है कि जब बहुत कुछ यहाँ पर ऐड नहीं किया है, थोड़ा छोटा सिलेबस बनाया है, बस उसी छोटा सिलेबस का आपको रिवीजन 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 बार बार 4 बार 10 बार पढ़ते रहना है। ठीक है, आपके रिजल्ट यहाँ पर हो जाएंगे। चलो क्या कहता है मेरा नया वाला क्वेश्चन। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया के दौरान नर्सिंग निदान बनाते समय संपादित की जाने वाली गतिविधि है। अब देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य जब कम्युनिटी में जो हेल्थ है उसमें जो नर्सिंग की प्रक्रिया होती है उसके ड्यूरिंग उसके दौरान नर्सिंग निदान बनाने के लिए यानी कि सब कुछ बढ़िया बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया कौन सी गतिविधि किए जाते हैं। क्या है ऑप्शन, समुदाय के स्वास्थ्य संबंधित समस्या एवं आवश्यकताओं का पता लगाना। समुदाय की स्वास्थ्य संबंधित समस्या एवं आवश्यकताओं में प्राथमिकता निर्धारित करना। और कह रहा है यहाँ पर कि समुदाय के लोग को उनकी आवश्यकता अनुसार देखभाल प्रदान करना। समुदाय के लोग को प्रदान की गई देखभाल की प्रभावित का पता करना। ठीक है भैया, एक और ऑप्शन इसमें लगा लो, ई ऑप्शन लगा लो। ठीक है, ऑल यानी कि सभी। एक और ऑप्शन इसमें हमने जोड़ दिया आपके लिए, ऑल। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसका सभी का सभी आंसर क्या है, सही है। समुदाय की स्वास्थ्य संबंधित समस्या का आवश्यकता का पता लगाते हैं, बढ़िया बात है, ये सही होता है। समुदाय के स्वास्थ्य संबंधित समस्या और आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हैं, सही बात है। आवश्यकता अनुसार देखभाल भी हम लोग करते हैं, जब जरूरत पड़ते हैं तो देखभाल ही करते हैं, और जो देखभाल प्रदान की गई है उनसे क्या चीज़ हुआ नहीं हुआ इसके बारे में भी पता लगाते हैं। तो सबका सब इसमें सही ही आंसर है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन वाले ही होगा, ई वाले सबका सब आंसर, ऑल आंसर क्या है, सही आंसर है। ऑल आंसर क्या है, बिल्कुल बढ़िया आंसर है। सबका सब आंसर क्या है, सभी आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी ई वाले सब होंगे। ये डी नहीं होगा, सारे आंसर ई होगा, ऑल होगा। चलो ये वाला बता दो, स्वास्थ्य आकलन का उद्देश्य। हम लोग जब स्वास्थ्य का आकलन करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या उनका कोई उद्देश्य होता है? इस उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताने हैं। उद्देश्य क्या होता है? समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का निर्धारण करना, समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्या एवं आवश्यकता को पता करना, समुदाय के सदस्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएंगे आंसर? जल्दी से आकलन का उद्देश्य बता दीजिए। स्वास्थ्य आकलन का क्या यहाँ पर उद्देश्य होता है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, देखिए इनका उद्देश्य की बात करेंगे तो समुदाय में, किसी कम्युनिटी में, किसी मोहल्ला में, समाज में, गांव में स्वास्थ्य स्तर का निर्धारण करते हैं। इसका एक उद्देश्य होता है कि स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, इसका हम लोग निर्धारण करते हैं। सही बात है ये। समुदाय के लोग में, एक कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उसके स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्या समस्या है, क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, उसका पता लगाते हैं। ये भी उसका एक उद्देश्य होता है, ये भी सही है। और समुदाय के जो सदस्य होते हैं, कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, उनकी बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए, बेहतर हेल्थ की सेवा मिले, इसके लिए कार्य सुनिश्चित करते हैं। ये भी बात तो सही है, यानी कि सारे के सारे उद्देश्य इनका सही है। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी वाले पे लगा लो टिक और छाप लो दिल में, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया वाला है। ठीक है, शारीरिक परिरक्षण की विधि कह रहा है कि शरीर का परिरक्षण कैसे करते हैं। शारीरिक परिरक्षण हम लोग कैसे करते हैं? निरीक्षण करके, यहाँ पर स्पर्श परिरक्षण करके, आघात परिरक्षण करके। उपयुक्त में से सभी बता दो, जल्दी से ऑप्शन लगा लो दिल में निशाना। शारीरिक परिरक्षण की क्या विधि होती है? तो निरीक्षण भी करते हैं, स्पर्श भी करते हैं, आघात भी करते हैं, सबका सब चीज़ हम लोग करते हैं। ऑप्शन डी वाले क्या हो गया, इसका आंसर पूरा बढ़िया वाले आंसर हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण। अब जो व्यक्ति मेंटल रूप से स्वस्थ है उनकी क्या लक्षण होंगे? स्वस्थ है उनकी क्या लक्षण होंगे? भावनात्मक स्थिरता, समायोजनशीलता, अतिशयता का अभाव। उपयुक्त में से सभी। अब देखिए, सब रूप से स्वस्थ है तो भावनात्मक स्थिरता, सोचने समझने की मतलब सब कुछ बढ़िया होगा। समायोजन करने की भी क्षमता होंगे। अतिशय यानी कि इधर मतलब अतिशयता का मतलब क्या होगा कि
मतलब वो तौर तरीके से बात करें उसमें अतिशयता नहीं है, इसकी कमी है, यानी कि वो मेंटल रूप से सही है, मेंटल नहीं है, ये चीज़ होना है। उपयुक्त में से सभी, यानी कि तीनों का ऑप्शन क्या है, सही है, तो उपयुक्त में सभी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे, है ना। चलो एक और करते हैं। आघात परीक्षण का एक उदाहरण क्या है, आघात परीक्षण में क्या होता है, आघात परीक्षण में, ठीक है, आघात परीक्षण। देखिए जब आघात परीक्षण होता है तो शरीर के किसी अंग को हाथ की उंगली की सहायता से स्पर्श करके महसूस करते हैं, या फिर उंगली की सहायता से शरीर के किसी भाग पर आघात करना तथा आघात से उत्पन्न ध्वनि के आधार पर उस उंगली की स्थिति को पता करना, ठीक है। देखिए जब हम लोग आघात करते हैं ना तो आघात परीक्षण में क्या होता है, उंगली की सहायता से शरीर के किसी भाग पर हम लोग आघात करते हैं, फिर आघात से जो उत्पन्न होता है ध्वनि साउंड, उस आधार पर हम उस अंग की स्थिति का पता लगाते हैं। ऑप्शन सी वाले क्या है इसका पूरा बढ़िया आंसर है ना। तो प्यारी प्यारी सिस्टर, आप लोग को पता होगा टाइम का बड़ा इशू है, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा देर का मैं क्लास आपके लिए रेगुलर लेकर के आता हूँ, लेकिन रामबाण क्लास लेके आता हूँ, ठीक है। पढ़ लोगी पास कर जाओगी, इसकी एकदम पूरा बढ़िया गारंटी है, नहीं पढ़ोगी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा अगर आप लोग के पास और भी टाइम है ज़्यादातर पढ़ने, तो क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मोबाइल नंबर आप लोग ये व्हाट्सएप पर मैसेज करना, पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। मैं हूँ आपका भाई चंदन, मिलूंगा अगले वाले क्लास में एकदम बढ़िया वाले क्वेश्चन लेके, रामबाण क्वेश्चन लेके एकदम छाप लेना दिमाग में और एग्जाम में जाके छाप के आ जाना। चलो ना वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लासेज में। सभी को तब तक के लिए थैंक यू।